हेलो स्टूडेंट्स, यू आर वेलकम इन मैथ्स क्लास बाय गुरजीत सर। आज जो हमारा टॉपिक है, हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे और जिसका नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। इससे पहले आपने पॉलिनोमियल कंप्लीट कर लिया। आई थिंक सो कि आपने उसकी रिलेटेड प्रॉब्लम्स एंड फेयर नोट्स वगैरह कंप्लीट कर लिए होंगे। नहीं किए तो कर लेना, कोई बात नहीं, बहुत टाइम है। ओके देन, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हम स्टार्ट करते हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के भी बेसिक्स आपने एट्थ में पढ़े हुए हैं कि कैसे ग्राफ पेपर के ऊपर किसी पॉइंट को लोकेट किया जाता है। चलो, वैसे डिटेल में हम अभी पढ़ेंगे भी। पहले ये मैं बता देता हूँ कि मेरे पास ग्राफ पेपर अवेलेबल नहीं था, तो इसलिए मैंने थोड़ा स्केयर्ड पेपर यूज़ करके ग्राफ बनाने की कोशिश की। आपको होप सो अच्छे से समझ में आ जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि प्लेन पेपर पे ही आपको बनाने की प्रैक्टिस ज़्यादा करनी पड़ेगी। ग्राफ पेपर की हेल्प आपको छोड़नी पड़ेगी धीरे धीरे। तो अभी फ़िलहाल अगर बात करें तो अ, जैसे ये ग्राफ पेपर आपको पता ही है कैसा होता है। उस पर बॉक्सेस बने होते हैं और उसमें लाइंस लगी होती हैं। हर एक बॉक्स के अंदर 10 लाइंस लगी होती हैं पॉइंट्स को लोकेट करने के लिए, डेसिमल्स को लोकेट करने के लिए। तो ये जो सारा आप देख रहे हो दैट इज़ ग्राफ, और इसमें ये जो दो लाइंस मैंने ड्रॉ की हैं, ये हॉरिजॉन्टल लाइन, इसको कहा जाता है एक्स एक्सिस, और ये जो वर्टिकल लाइन है इसको कहा जाता है वाई एक्सिस। और ये जो पॉइंट होता है इन दोनों लाइनों का, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, यानी कि जहाँ पे ये दोनों लाइंस मीट करती हैं, दैट पॉइंट इज़ कॉल्ड ओरिजिन। ठीक है, तो ये ओरिजिन है, ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है। अब हम इसके ऊपर अगर कोई पॉइंट लोकेट करें तो उस पॉइंट का स्ट्रक्चर कैसा होता है? पॉइंट का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है, ब्रैकेट में जैसे 2,3 लिख देना। अब इसमें से जो 2 है वो किसकी वैल्यू होती है? एक्स की, और जो 3 वैल्यू है दैट इज़ फॉर वाई। यानी कि ये एक लोकेशन बताएगा हमें कि 2-3 पॉइंट कहीं ना कहीं इसे लोकेट किया जा सकता है कि यूनिक पोजीशन के ऊपर। यानी कि 2-3 की सिर्फ एक ही पोजीशन होगी, एक से ज़्यादा पोजीशन इसकी नहीं होगी। इवन कि अगर हम डिजिट सेम रखते हुए इसको उल्टा कर दें तो भी पोजीशन में फ़र्क पड़ेगा। यानी कि यहाँ से मैं ये कहना चाहता हूँ कि यहाँ ऑर्डर मैटर करता है कि पहले कौन है बाद में कौन है। ये नहीं कि 2 और 3 इसके अंदर हैं और इसमें भी 2 और 3 ही हैं तो सेम हो गई बात, तो ऐसा नहीं है। 2-3 इज़ डिफरेंट देन 3-2, क्योंकि यहाँ x की वैल्यू 2 है, y की 3 है, जबकि इसमें x की वैल्यू 3 है और y की वैल्यू 2 है। अब लोकेट कैसे करते हैं इनको, ये आपको वैसे पता ही है। 2-3 पॉइंट को कहाँ पे लोकेट किया जाएगा? इसमें पहले x की वैल्यू कितनी है? 2, तो हम यहाँ कितने स्टेप चलेंगे? 1-2, यानी कि x एक्सिस के ऊपर 2 स्टेप चलेंगे। उसके बाद y की वैल्यू जो है वो 3 है, पॉजिटिव 3 है, तो ऊपर को जाएंगे 3 स्टेप, 1-2-3। तो ये जो हमारा पॉइंट है जहाँ अब हम पहुँच गए, दिस पॉइंट इज़ एक्चुअली 2,3। ठीक है, जहाँ पे ये मैंने पॉइंट की लोकेशन बनाई है, दिस इज़ 2,3, क्योंकि इस पे x की वैल्यू 2 है और y की वैल्यू कितनी है? 3 है। यहाँ से शो हो रही है ना। अगर आप इधर से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करो तो ये इधर किसको 3 को टच कर रहा है? कहाँ? वाई एक्सिस पे, यानी कि y की वैल्यू यहाँ 3 है। इसी पॉइंट से बिल्कुल सीधे एक लाइन, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करो x एक्सिस के ऊपर, तो ये x एक्सिस को किस पे कट कर रहा है? 2 पे। इसका मतलब है यहाँ x की वैल्यू कितनी है? 2 है। तो यानी कि अगर मैं आपको वैसे भी एक पॉइंट दे दूँ तो वहाँ से आप x और y की वैल्यू निकाल सकते हो, अगर ग्राफ के अंदर कोई पॉइंट हो तो। बस फर्स्ट ऑफ ऑल हम सीखेंगे कि इनको लोकेट कैसे करना है। जैसे ये तो 2-3 हो गया, और इसके बिना कोई मान लो पॉइंट आपके पास -4,2। अब इसमें x की वैल्यू कितनी है? -4, और y की वैल्यू कितनी है? 2 है। तो आप x पे कितने स्टेप चलोगे? 4 स्टेप। बट किधर, किस डायरेक्शन में जाओगे? माइनस वाली साइड पे, यानी कि इससे इधर जाना है, लेफ्ट जाना है आपको, क्योंकि जीरो से पीछे क्या है? आपके नेगेटिव नंबर्स है ना। दिस इज़ -1, -2, -3, ये आपका -4 है। तो x की वैल्यू आपकी क्या है? -4, तो आप इधर -4 तक चले। उसके बाद y की वैल्यू देखोगे, y की वैल्यू कितनी है? 2, यानी पॉजिटिव 2 है तो ऊपर को जाओगे, नेगेटिव है तो नीचे को आओगे, पॉजिटिव है अब ऊपर को जाना है आपको। 1-2, सिर्फ 2 स्टेप। तो ये आपका पॉइंट है, ये है आपका -4-2। यानी कि अगर हम इस पॉइंट का नाम a रख लें तो दिस पॉइंट इज़ a। ये हमारा a हो गया, क्योंकि हमने इस पॉइंट का नाम -4-2 का a रख लिया। इसके बाद कुछ और पॉइंट्स देखते हैं। जैसे आप -5, -3 की बात कर लो, यानी कि x की वैल्यू -5 है तो हम इसमें 5 स्टेप पीछे चलेंगे, 1-2-3-4-5, ये आपका -5 है। और उधर y की जो वैल्यू है वो भी -3 है, तो यानी कि आप ऊपर को नहीं जाओगे, नीचे आना है 3 स्टेप, 1-2-3, बिकॉज y की जो नेगेटिव वैल्यूज़ है वो ओरिजिन से नीचे हैं, तो इसलिए हम नीचे को आए हैं। तो दिस पॉइंट इज आर -5, -3।
अब आप इससे भी परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे, अगर आप इधर से देखो एक्स एक्सिस के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हो तो वो किस को कट कर रहा है, देखो -5 पे जा रहा है। इधर से करते हो तो ये -3 पे कट कर रहा है। दैट मीन्स यहाँ x की वैल्यू -5 है और y की वैल्यू -3 है। देखो आपने ऐसे लाइन से ड्रॉ नहीं करनी, आप वैसे इमेजिन कर सकते हैं, यहाँ से दिख जाता है कि ये -5 को टच करेगा उधर जाके। तो इसके बिना और बहुत सारे पॉइंट्स आप लोकेट कर सकते हो, जैसे कि मैं अगर पॉइंट की बात करूँ 3, -4 यानी कि x की वैल्यू 3, 1 2 3, y की वैल्यू -4, 1 2 3 4। ये नीचे को क्यों आए हैं हम, क्योंकि y की वैल्यू नेगेटिव है। तो ये आपका हो गया पॉइंट 3, -4। तो इस तरह से आप इन पॉइंट्स को लोकेट करोगे। अब जैसे बाय चांस मैं एट रैंडम यहाँ पे कोई पॉइंट लगा देता हूँ, मान लो ये पॉइंट मैंने लगा दिया, तो अगर आपसे पूछा जाए कि इसके कोऑर्डिनेट्स बताओ, कोऑर्डिनेट मतलब हम इनको कोऑर्डिनेट्स बोलते हैं, 2 और 3 इस पॉइंट के क्या हैं, कोऑर्डिनेट्स हैं, इसीलिए इसको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कहा जाता है। ठीक है, 2 और 3 कोऑर्डिनेट हैं, वैसे इनके सेपरेट नेम्स भी होते हैं, अभी मैं डिस्कस करूँगा। फिलहाल हम जस्ट इनकी वैल्यूज़ की बात करते हैं। हम यहाँ x की वैल्यू और y की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे इस पॉइंट की। x की वैल्यू के लिए हम इधर से बिल्कुल सीधा आएंगे x एक्सिस पे, और वहाँ ये किसको कट कर गया, देखो 8 को, तो दैट मीन्स यहाँ x की वैल्यू 8 है। और y की वैल्यू के लिए हम इधर को जाएंगे तो उधर भी ये किस पे कट कर रहा है, देखो 7 के बाद 8, तो दैट मीन्स ये पॉइंट जो है वो हमारा 8 8 है। ठीक है, ये था सिंपली पॉइंट्स को लोकेट करना या पॉइंट लगा हुआ है उसकी वैल्यूज़ निकालना। अब हम थोड़ी और डिटेल में बात करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसमें अगर बात करें x की, तो इसको क्या कहा जाता है। जैसे मैं x की वैल्यू की बात करूं, जैसे ये पॉइंट आप देख रहे थे, काफ़ी सारे पॉइंट हैं इसमें। जैसे मैं 2 3 की बात करूं तो चलो इधर कर लेते हैं थोड़ा। जैसे ये पॉइंट आपका 2 3, तो इसमें जो ये x की वैल्यू होती है उसको कहा जाता है एब्सिसा, और जो y की वैल्यू होती है दैट इज कॉल्ड ऑर्डिनेट। ओनली ऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट नहीं, ऑर्डिनेट। ठीक है, एब्सिसा ऑर्डिनेट। यानी कि अगर इस पॉइंट में मैं बात करूं -5, -4 की, तो इसका एब्सिसा क्या है -5 और इसका ऑर्डिनेट क्या है -4। तो ये आप लिख सकते हो। ठीक है, तो आपको बोल के भी बताया जा सकता है कि एक पॉइंट लोकेट करो जिसका एब्सिसा 7 हो और ऑर्डिनेट -5 हो, तो डेफिनेटली वो पॉइंट क्या हुआ, एब्सिसा 7 और ऑर्डिनेट -5, तो वो पॉइंट ये हो गया। और इसे लोकेट करना आपको अच्छे से आता है। 7 को -5 कहाँ होगा, x की वैल्यू 7 यहाँ पे और y की वैल्यू -5, यानी कि इधर नीचे को जाएंगे कितने स्टेप, 5 तक, -5 तक। तो ये पॉइंट हमारा क्या है 7, -5। तो दैट्स वाई ये जो पॉइंट की मैं बात कर रहा था कि जिसका एब्सिसा 7 और ऑर्डिनेट -5 है, तो वो पॉइंट की लोकेशन यहाँ पे होगी। तो इसके बिना हम इसमें थोड़ी और डिटेल्स में बात कर लेते हैं। जैसे ये एक्स एक्सिस है, तो जो ये लाइन है एक्स एक्सिस, इसके ऊपर आप कोई भी पॉइंट देखो, उसकी जो वैल्यूज़ हैं उनमें वाई की वैल्यू 0 रहेगी। कैसे, जैसे कि मान लो ये पॉइंट है एक्स एक्सिस के बिल्कुल ऊपर वाले पॉइंट्स की मैं बात कर रहा हूँ। एक्स एक्सिस के बिल्कुल ऊपर ये पॉइंट है, इसमें एक्स की वैल्यू कितनी है 9, डेफिनेटली एक्स 9 के ऊपर है। तो वाई की वैल्यू इस पर कितनी है, अब ना तो ये लाइन से ऊपर है और ना ही लाइन से नीचे है, यानी कि बिल्कुल अगर आप इधर को जाओ वाई एक्सिस वाली साइड, तो ये किस पे कट कर रहा है इसको, 0 पे, 0 में से पास कर रहा है ना। इधर जाओगे तो कहाँ पे कट करेगा, ये 0 पे कट कर रहा है। तो यानी कि वाई की वैल्यू यहाँ पे 0 है। तो दैट मीन्स आप इस लाइन के ऊपर कोई भी पॉइंट देख लो, उसके ऊपर एक्स की वैल्यू तो कुछ ना कुछ होगी। अब अकॉर्डिंग टू पोजीशन, जैसे यहाँ 4 है तो यहाँ 5 है, यहाँ 6 है, वैल्यू चेंज होती रहेगी इधर उधर करोगे तो, बट वाई की वैल्यू फिक्स रहेगी। वो कितनी रहेगी, 0 ही रहेगी। तो दैट मीन्स कि एक्स एक्सिस के ऊपर जो वाई की वैल्यू होती है वो क्या होती है, हमेशा 0। इन द सेम लाइन जो वाई एक्सिस है उसके ऊपर एक्स की वैल्यू क्या होगी, 0। जैसे वाई तो वेरी करता रहेगा, जैसे यहाँ पे पहुँचोगे तो वाई की वैल्यू कितनी है 8 है, बट एक्स की वैल्यू वही, देखो कट कहाँ पे कर रहा है वो एक्स को, 0 पे। इसी तरह यहाँ पे भी अगर आप बात करोगे तो ये भी पॉइंट कितना हुआ 0,6, क्योंकि इस पे एक्स की वैल्यू क्या है, देखो 0 पे कट कर रही है। तो वाई की वैल्यू अकॉर्डिंग टू पोजीशन है वो चेंज होती रहेगी, यानी कि वाई एक्सिस के ऊपर एक्स की वैल्यू 0 होती है और एक्स एक्सिस के ऊपर वाई की वैल्यू 0 होती है। ठीक है, तो ये पॉइंट को देखते ही हम समझ जाते हैं कि किस एक्सिस का पॉइंट है। एक्चुअली ये जो पूरी शीट आप देख रहे हो इसमें 4 पार्ट्स हैं। क्या 4 पार्ट्स हैं, देखो जब आप ये 2 लाइंस लगा लेते हो इसमें, तो एक तो ये पोर्शन हो गया और दूसरा ये हो गया, तीसरा ये
और चौथा ये, इनको कहा जाता है क्वाड्रेंट्स। तो क्वाड्रेंट्स, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है और ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। ठीक है, ये इनके नाम हो गए। दिस इज फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में आप अगर देखो तो एक्स की वैल्यू पॉजिटिव है, वाई की वैल्यू भी पॉजिटिव है, यानी कि इस पोर्शन में अगर कोई भी पॉइंट आप लोकेट करोगे तो उस पर एक्स की वैल्यू भी जीरो से ग्रेटर होगी और वाई की वैल्यू भी जीरो से बड़ी होगी, पॉजिटिव होगी। इसी तरह अगर सेकंड क्वाड्रेंट के पॉइंट्स की बात करो, मान लो आप इसी पॉइंट की बात कर लो, डेफिनेटली ये इस लाइन से ऊपर है और इस लाइन से वो लेफ्ट पे है, तो अगर आप इस पे एक्स की वैल्यू चेक करोगे नेगेटिव मिलेगी, वाई की चेक करोगे तो पॉजिटिव मिलेगी, यानी कि इनका एक फिक्स बन जाता है। यहाँ पे एक्स भी पॉजिटिव होगा, वाई भी पॉजिटिव होगा। यहाँ एक्स क्या होगा, नेगेटिव, और वाई क्या होगा, पॉजिटिव। इसी तरह यहाँ आओगे तो एक्स भी नेगेटिव और वाई भी नीचे को आ गया, दैट मीन्स दोनों ही नेगेटिव हो गए। जबकि यहाँ पे आओगे तो एक्स पॉजिटिव है बट वाई नेगेटिव है। ये जस्ट मैं साइन की बात कर रहा हूँ, यानी कि आप कोई भी पॉइंट लोकेट करोगे उसके जो साइन का सिस्टम है वो यही रहेगा, एक्सिस में पॉजिटिव रहेगा, वाई नेगेटिव। यहाँ दोनों पॉजिटिव, यहाँ एक्स नेगेटिव वाई पॉजिटिव, और यहाँ एक्स भी नेगेटिव वाई भी नेगेटिव। वैसे आपको इतना इसमें याद रखने वाली कोई बात नहीं है, आप वैसे इससे देख सकते हो, क्योंकि आपको पता है कि ओरिजिन से इधर एक्स क्या होता है, पॉजिटिव, ओरिजिन से इधर एक्स क्या होता है, नेगेटिव, ओरिजिन से ऊपर वाई क्या होता है, पॉजिटिव, नीचे क्या होता है, वो नेगेटिव। तो आप इससे अपने आप ही अंदाज़ा लगा लोगे। आप यहाँ पे कोई भी पॉइंट लोकेट करो, देखो इधर भी पॉजिटिव इधर भी पॉजिटिव, तो दैट मीन्स ये दोनों साइड से पॉजिटिव नंबर आपको मिलेगा। यहाँ कोई पॉइंट है तो इधर से देखो एक्स नेगेटिव मिलेगा, वाई पॉजिटिव मिलेगा। यहाँ कोई पॉइंट है तो एक्स भी नेगेटिव मिलेगा, वाई भी नेगेटिव मिलेगा। यहाँ कहीं पॉइंट है तो यहाँ भी एक्स नेगेटिव, सॉरी वाई नेगेटिव बट एक्स पॉजिटिव। तो यहाँ याद रखने वाला कुछ नहीं है, तो आप वैसे ही समझ सकते हो इसको, ठीक है। तो आपने क्या देखा, ये शीट के चार पार्ट हो गए, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। लेकिन अगर मैं बात करूं तो दो पार्ट इसके और भी हैं, और वो दो पार्ट क्या हैं, एक एक्स एक्सिस और एक वाई एक्सिस। यानी कि अगर मैं एक पॉइंट लिखूं 7,0, तो इस पॉइंट को अगर मैं बात करूं कहाँ पे है ये, आप क्या कहोगे, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, ये सेकंड क्वाड्रेंट में है, थर्ड में है, फोर्थ में है, एक्स एक्सिस पे है या वाई एक्सिस पे है। तो इसको कहा जाएगा दिस इज ऑन एक्स एक्सिस। क्यों, क्योंकि इसका वाई जो है वो जीरो है, ये एक्स एक्सिस का पॉइंट है। इसी तरह अगर मैं एक पॉइंट लिखूं 0,-9, तो इसमें एक्स जीरो है, तो दैट मीन्स ये किसका पॉइंट है, वाई एक्सिस का। इसके बिना और कोई पॉइंट मान लो 3,7 है, ये किसका पॉइंट है, दिस इज ऑब्वियसली फर्स्ट क्वाड्रेंट का पॉइंट है, क्योंकि दोनों साइन पॉजिटिव कहाँ होते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट। वैसे भी आप थोड़ा सा करके देख लो, 3 इधर को जाएगा पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव है सॉरी उधर को जाएगा, वाई भी पॉजिटिव है ऊपर को आएगा, तो दैट मीन्स आप यहाँ कहीं होगे, और ये क्या है, फर्स्ट क्वाड्रेंट है। इसी तरह एक्स मान लो -2 वाई 7 है, तो एक्स नेगेटिव मतलब पीछे को जाओगे, वाई पॉजिटिव मतलब ऊपर को जाओगे, तो दैट मीन्स आप यहाँ हो, तो दैट मीन्स ये सेकंड क्वाड्रेंट है। तो मतलब इसमें आपको थोड़ा याद रखने की कुछ भी ज़रूरत नहीं है कि याद रखना पड़ेगा आपको, आप सिंपली इसमें देख सकते हो अंदाज़ा लगा कि इसमें एग्जैक्ट लोकेशन की तो कोई ज़रूरत नहीं, आपने तो जस्ट ये देखना है कि ये किस क्वाड्रेंट में है, ठीक है। तो -2, -3 है मान लो, तो इसमें देखो एग्जैक्ट -2 देखने की तो कोई ज़रूरत नहीं आपको, अगर जस्ट यही देखना हो कि क्वाड्रेंट कौन सा है, तो आप देखोगे ठीक है ये नेगेटिव है, तो ठीक है पीछे को जाएंगे हम, और ये भी नेगेटिव है मतलब नीचे को आएंगे, तो आप कहाँ पहुँच जाओगे, देखो थर्ड क्वाड्रेंट में। तो यानी कि अगर क्वाड्रेंट चेक करना है तो आप इजीली ऐसे 2 लाइंस ड्रॉ करके भी देख सकते हो, बट आपको ये जरूर याद रखना पड़ेगा कि दिस इज़ फर्स्ट क्वाड्रेंट, फिर सेकंड, फिर थर्ड, फिर फोर्थ, ये जरूर आपको याद रखना पड़ेगा, इसमें कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। इसके बिना ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस, तो दैट मीन्स अगर आपको कोई भी पॉइंट दिया जाए तो आप बता सकते हो कि वो कहाँ पे है, चारों क्वाड्रेंट में से हो सकता है वो कहीं ना कहीं, या एक्स एक्सिस या फिर वाई एक्सिस के ऊपर भी हो सकता है। तो इसके बिना एक ओरिजिन जो पॉइंट होता है वो कहाँ पे होता है, ओरिजिन इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ बोथ एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। तो हम इसे ये कहेंगे कि ये पॉइंट किसका पॉइंट है, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस का, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये दोनों एक्सिस के ऊपर आ रहा है, तो इसलिए ओरिजिन एक ऐसा पॉइंट होता है जो दोनों एक्सिस के ऊपर होता है। बाकी आप कोई भी पॉइंट देख लो, वो या तो किसी एक एक्सिस पे होगा या किसी एक क्वाड्रेंट में होगा, वो ऐसे दो जगह पे नहीं हो सकता सिर्फ ओरिजिन को छोड़ के। ओरिजिन सिर्फ एक ऐसी चीज़ है, वो 6 में से 2 चीज़ों को ऑक्यूपाई करता है, क्योंकि ओरिजिन एक्स एक्सिस पे भी होता है और वाई एक्सिस पे भी होता है, तो इसलिए ओरिजिन इज द ओनली पॉइंट। तो अब तक आपने क्या देख लिया
कि ग्राफ पेपर ड्रॉ करना है तो आप सबसे पहले ऐसे दो लाइंस लगाओगे, इसका नाम है एक्स एक्सिस और इस एक्सिस, इस वर्टिकल लाइन का नाम होता है वाई एक्सिस। इसके बाद आपने पढ़ा कि इसको कहते हैं ओरिजिन। इसके बाद आपने पढ़ा कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट और ये फोर्थ क्वाड्रेंट। अब इसके बाद आपने उससे पहले ही आपने ये देख लिया था कि ये पॉइंट्स जो होते हैं ये पॉजिटिव डायरेक्शन है, ये पॉजिटिव डायरेक्शन है वाई एक्सिस की, और ये नेगेटिव डायरेक्शन है एक्स एक्सिस की, और ये नेगेटिव डायरेक्शन है वाई एक्सिस की। यानी कि इसके ऊपर नंबर लाइन की तरह आप 1 2 3 4 5 6 7 इस तरह -1 -2 -3 -4 -5 -6 1 2 3 4 5 6, और ये -1 हो गया, -2 -3 -4 -5 -6। तो इस तरह से आप ग्राफ पेपर बनाओगे और उसके बाद आपको जैसे भी कोई 2 पॉइंट या 3 पॉइंट, जितने भी पॉइंट लोकेट करने को कहे जा रहे हैं वो आप लोकेट करोगे। फिर इसके अंदर ही आपने कि ये भी देखा कि ये जो पॉइंट होता है कोई भी, मान के चलो ये जैसे कोई 2-3 पॉइंट है या 7-4 पॉइंट है, जैसे ये पॉइंट की बात करूँ मैं, जैसे 2,7, तो इसमें से 2 को क्या कहा जाता है, एब्सिसा, और 7 को क्या कहा जाता है, ऑर्डिनेट। तो अगर मैं जो आपने पीछे पढ़ा उसमें से एक क्वेश्चन पुट करूँ कि एक्स एक्सिस का कोई पॉइंट है उसका ऑर्डिनेट बताओ। मैंने पॉइंट नहीं बताया आपको, सिंपली ये बताया कि कोई पॉइंट है विच इज़ ऑन एक्स एक्सिस, तो उसका ऑर्डिनेट क्या होगा। तो ऑब्वियसली क्या होगा ऑर्डिनेट, 0, क्योंकि आपको मैंने बताया था कि एक्स एक्सिस का कोई भी पॉइंट है उसके ऊपर वाई की वैल्यू क्या होती है, 0। तो ऑर्डिनेट किसे कहा जाता है, वाई को। तो दैट मीन्स इसके ऊपर जो ऑर्डिनेट है वो 0 रहेगा। इसी तरह अगर इस लाइन के ऊपर बात करें तो एब्सिसा की वैल्यू क्या रहेगी, 0 रहेगी। यानी कि अगर आपको ये कहा जाए कि वाई एक्सिस का कोई पॉइंट है तो उस पर एब्सिसा क्या होगा, देन यू विल से इट इज़ 0 ऑलवेज। ठीक है, तो इसमें कोई कन्फ्यूज़ होने वाली बात नहीं है। आप ये नहीं सोचना कि पॉइंट नहीं बताया तो एब्सिसा कैसे बताएं। आपको थोड़ा माइंड में रखना पड़ेगा कि वाई एक्सिस का पॉइंट है तो डेफिनेटली एब्सिसा 0 होगा, और एक्स एक्सिस का पॉइंट है तो डेफिनेटली ऑर्डिनेट 0 होगा। तो ये था इसके बारे में। इसके बाद ये चलो आप कर लोगे, आई थिंक सो, कोई पॉइंट लोकेट करना, उसकी वैल्यू फाइंड आउट करना, है ना। जैसे मान के चलो मैं ये पॉइंट लोकेट कर देता हूँ, तो इसके ऊपर x की वैल्यू कितनी है, आप इधर से ड्रॉ करोगे 2, इधर से ड्रॉ करोगे तो ये 4 है, तो दैट मीन दिस इज़ 2,4। तो इससे आपको लोकेशन की जो पॉइंट्स वगैरह हैं ये मिल जाएंगे। तो इसके बाद इसका एक अलग सा टॉपिक पढ़ लेते हैं कि पॉइंट्स को लोकेट करके कुछ फिगर्स वगैरह ड्रॉ करना, है ना। तो जैसे कि मैं इसके अंदर ही बात करूँ, मैं मेरे पास मान लो 4 पॉइंट हैं। एक है ए, जो मैंने लोकेट कर रखा है, 2 4 ही ले लेते हैं। एक मान लो बी है पॉइंट, वो पॉइंट है हमारा -3,4, और एक सी पॉइंट है, वो पॉइंट है मान लो हमारा 2,-2, और एक डी पॉइंट है वो है -3,-2। तो ये 4 पॉइंट्स को लोकेट करके आपसे पूछा जाए कि किस टाइप की फिगर आपको मिल रही है, यानी कि लोकेट दीज ABCD, ड्रॉ अ फिगर एंड फाइंड इट्स एरिया। उसका एरिया फाइंड करना है आपको, ठीक है। इट इज़ वेरी इजी। कैसे, A24 है, लोकेट कर दिया आपने, ये आपका ए पॉइंट हो गया। बी आपका -3,4, -3,4 कैसे जाएगा, देखो 1 2 3 पीछे को जाओगे, एक्स में नेगेटिव है इसका, और ,4 बाई पॉजिटिव है, यानी कि ऊपर को जाओगे 1 2 3 4, तो ये बिल्कुल इसके लेवल पे आ जाएगा दूसरे पॉइंट के, यानी कि दिस इज़ बी। तो ये हो गया आपका -3,4। उसके बाद सी 2,-2, x2 है, y -2 है, तो यानी कि यहाँ पे आपका वो पॉइंट आ जाएगा, तो इसका नाम हो गया सी 2,-2, और डी जो है वो -3,-2 है, यानी कि x -3 और y -2, यानी कि इस पॉइंट के लेवल पे आ जाएगा वो, यानी कि -3,-2, तो ये आपका डी हो गया। तो अगर मैं बात करूँ इनको ज्वाइन करके क्या बन रहा है, एक इस टाइप की शेप आपको मिल रही है, जिसमें शायद आपको थोड़ा थोड़ा ये लगे कि पता नहीं ये रेक्टेंगल है, पता नहीं ये स्क्वायर है, क्या है। तो आप साइड्स की लेंथ देखोगे, क्योंकि अगर साइड्स की लेंथ डिफरेंट हुई तो डेफिनेटली ये क्या हो गया, रेक्टेंगल। अगर सेम हुई तो आप इसे क्या कहोगे, स्क्वायर। अब चलो मैं साइड की लेंथ मेज़र करता हूँ। अगर मैं ए से लेके सी तक का डिस्टेंस देखूँ तो कितना है, देखो इसमें 4 सेंटीमीटर ये ऊपर को है। सेंटीमीटर तो चलो मैं वैसे यूज़ कर रहा हूँ, वैसे ये एग्जैक्ट सेंटीमीटर्स नहीं है, ये मैं क्लियर कर देता हूँ। चलो आप 1 मिनट के लिए लगा लो कि ये सेंटीमीटर्स की लेंथ है।
तो 4 पॉइंट तो वो ऊपर को है 4 सेंटीमीटर, तो 2 नीचे को है, तो टोटल लेंथ इसकी कितनी हो गई 6। इसी तरह इस साइड की लेंथ की बात करें तो इधर को ये कितनी है देखो 2, और इधर पीछे कितनी है इधर को -3, यानी कि 3 होगी लेंथ वाइज, तो आप 3 ही बोलोगे इसको। तो 3 लेंथ इधर है 2 इधर है, तो ये टोटल लेंथ इसकी कितनी होगी 5। तो अब आप क्या कहोगे, ये 6 है ये 5 है, तो क्या कहोगे आप इसको, रेक्टेंगल है, इट इज़ ए रेक्टेंगल। अगर ये रेक्टेंगल है तो एरिया तो आपको पता ही है इसका क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो लेंथ आपको पता ही है कितनी है 6, और ब्रेथ कितनी आई है 5। तो 6 इंटू 5 30 यूनिट स्केयर। यूनिट स्केयर यूनिट मैं इसलिए यूज़ कर रहा हूँ कि एग्जैक्ट कुछ भी हो सकता है, ये सेंटीमीटर इंच वगैरह सेंटीमीटर भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, तो ठीक है, इसलिए एरिया इसका 30 आ जाएगा। इसके टाइप के सम हम एक दो और कर लेते हैं, क्योंकि एक्चुअली एनसीईआरटी बुक में ना कुछ ज़्यादा मटेरियल नहीं है इसके रिलेटेड, बड़ा सिंपल सा ही है, तो इसमें यही कर लेते हैं थोड़ा अपनी तरफ से। तो नेक्स्ट जो सम करेंगे, चलो मैं 3 पॉइंट ले लेता हूँ। लोकेट ए ले लिया, मान लो मैंने तो लोकेट करने आपको ये 4 पॉइंट आपको दिए गए हैं, A23, B93, 11-1 और 4, -1। तो ये 4 पॉइंट्स को लोकेट करके पहले की तरह आपको बताना है कि ये जो डायग्राम बनेगा ये क्या है, और उसका एरिया भी आपको फाइंड आउट करना है मान लो, ठीक है। तो सबसे पहले हम ग्राफ पेपर बनाते हैं, यहाँ पे ग्राफ शीट के ऊपर। तो थोड़ा यहाँ से आप देख सकते हो पॉइंट्स में, जैसे एक्स की वैल्यू मैक्सिमम 11 तक जा रही है, तो डेफिनेटली आपको इधर 11 तक तो पॉइंट लगा लेने चाहिए, क्योंकि आपको ज़रूरत तो पड़ेगी, ज़्यादा लगा लो बेशक। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, मैं एक थोड़ा ज़्यादा लगा लेता हूँ 12। तो बाई की वैल्यू ज़्यादा से ज़्यादा आपकी देखो 3 वगैरह, 3 वो 3, तो 4 तक भी बहुत है, 1 2 3 4 5, चलो 5 लगा लिए, 1 2 3 4 5। नेगेटिव साइड देखें तो एक्स की वैल्यू नेगेटिव तो है ही नहीं, आपको कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और वाई की वैल्यू नेगेटिव में 1 तक जा रही है, तो बहुत है, एक भी बहुत है, बाकी चलो आप एक दो एक्स्ट्रा लगा लोगे तो नो प्रॉब्लम। तो इधर भी आप लगा ही लो, -1 -2, इसकी ज़रूरत तो नहीं पड़ेगी, बस पैसे ही लगा लिया हमने, ये हमारा 0 है। तो अब इसके ऊपर हम लोकेट करते हैं इस पॉइंट को, A23 कहाँ पे होगा, X2Y3, तो दैट मीन्स यहाँ कहीं आ जाएगा वो, ठीक है। ये हो गया A आपका, X2 है और Y3 है। B पे X9Y3 है, X9 यानी कि यहाँ, और Y3 यानी उसी लेवल पे चला जाएगा, ठीक है, ये आपका B हो गया। इसी तरह C जो है वो 11, -1 है, 11 यानी कि यहाँ -1 यानी कि एक स्टेप नीचे, तो ये आपका क्या हो गया C। इसी तरह D जो है वो 4, -1 है, X4Y-1 यानी कि नीचे को, तो ये आपका D है। तो इन चारों को ज्वाइन करके देखो आप, तो ये शेप आपने पहले भी देखी होगी, किस टाइप की शेप है देखो, ये इट इज़ पैरेललोग्राम। ये सबको क्लियर है कि इसे पैरेललोग्राम कहते हैं, क्योंकि ये लाइन इसके पैरेलल है और ये इसके पैरेलल है, तो ये पैरेललोग्राम है। तो इसलिए इसका नाम आप क्या लिखोगे, फिगर इज पैरेललोग्राम। और जो एरिया होता है पैरेललोग्राम का वो क्या होता है, बेस मल्टीप्लाई हाइट। अब इसका बेस आप जिसको मर्जी ले लो, जैसे इसको हम बेस ले लेते हैं DC को, तो बेस की लेंथ देखो आप कितनी है, यहाँ 4 से स्टार्ट हो रखी है ये T जो है, और इधर कहाँ तक जा रही है 11 तक, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7। तो इसकी बेस की जो लेंथ है वो कितनी है 7 है। और जो हाइट है, हाइट क्या होती है, दोनों लाइनों के बीच का डिस्टेंस। अब इसके बीच में देखो कितनी लाइंस आ रखी हैं, 1 2 3 4, ये देख रहे हो ना आप, जहाँ से मर्जी मेज़र कर लो, 1 2 3 4, तो 4 बॉक्सेस के अंदर आ रखे हैं। ग्राफ पेपर पे ड्रॉ करोगे ना तो इसमें बॉक्सेस बन जाएंगे, तो आप देखोगे कि इसके अंदर अंदर 4 बॉक्सेस की जो हाइट है, इसकी 4 बॉक्स की हाइट है, तो मतलब हाइट कितनी हो गई 4। तो दैट मीन्स इसका एरिया जो होगा वो क्या होगा 7 × 4 यानी कि 28 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ना लिखो आप यहाँ यूनिट स्क्वायर लिख लो, क्योंकि एग्जैक्ट सेंटीमीटर ये नहीं है।
तो इस तरह से आप पैरेललोग्राम शेप आपके सामने आई और उसका एरिया आपने बता दिया। तो इसके बाद एक आधा सम और डिस्कस करते हैं इसी टाइप का हम। उसमें मैं तो सेम प्रॉब्लम यही है कि लोकेट A5 6 B5 - 3 और C1 - 3। फिगर तो देखो आपको वैसे ही दिख ही रहा है कि 3 वर्टाइसेस है तो ट्रायंगल ही बनेगी। लेकिन उसका एरिया आपको फाइंड आउट करना है। तो एरिया कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो आप इसमें भी ग्राफ पेपर बनाओगे अपना। ग्राफ शीट के ऊपर आप ऐसे 2 लाइंस लगा लेना। आप अपना ग्राफ पेपर यूज़ कर सकते हो, मैं ब्लैंक शीट यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि मेरे पास ग्राफ पेपर एक्चुअली अवेलेबल नहीं था अभी। तो A5 6 देख रहे हो आप, इस पर ज़्यादा से ज़्यादा x की वैल्यू 5 5 1, तो 5 तक बहुत है। 1 2 3 4 5, चलो एक एक्स्ट्रा लगा लो, 1 2 3 4 5 6। तो y की वैल्यू आप देख रहे हो -3 और ऊपर 6 तक जा रही है। तो 1 2 3 4 5 6, चलो आपके पास 7 तक अवेलेबल है। 1 2 3 4 5 6 7। और नेगेटिव में भी आपको y चाहिए। देखो -3 यहाँ पे आ रहा है तो y -1 -2 -3 -4, चलो एक आधा ज़्यादा लगा लो, कोई दिक्कत नहीं। तो अभी इसमें a लोकेट करते हैं 5 6, x5 y6, तो यहाँ आप पहुँच जाओगे। ठीक है, ग्राफ पेपर पे आपको दिक्कत नहीं आएगी क्योंकि उस पर लाइन्स जो हैं वो बनी होती हैं अच्छे से। तो x5 y6, तो आप यहाँ आ गए, तो दैट इज़ a। उसी तरह b जो है वो 5 -3 है, यानी कि वही 5 बट नीचे को जाएंगे -3 की वजह से। 1 2 3, यानी कि यहाँ आपका क्या है, b है। और c जो है दैट इज़ 1 -3, x1 y -3, यानी कि यहाँ हो गए इसी लेवल पे। तो इन तीनों को ज्वाइन करके क्या बन रखी है, एक ये बिल्कुल 90 डिग्री बनेगा, बिल्कुल सीधा है ऐसे आप देख रहे हो। तो आपके पास जो ये ट्रायंगल ABC है, ट्रायंगल ABC इज़ राइट ट्रायंगल। इसको राइट एंगल्ड ट्रायंगल बोलते हैं, राइट एंगल्ड ट्रायंगल। नहीं, ओनली ट्रायंगल भी लिख दो तो सफिशिएंट है, बट अगर अच्छा लिखना चाहते हो तो ज़्यादा डीप में लिखना चाहते हो तो दिस इज़ राइट ट्रायंगल। तो इसका एरिया सबको पता है, ट्रायंगल का एरिया इज इक्वल टू 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। तो इसका बेस कितना है, आप इसको बेस ले लो। ये लेंथ आप देख रहे हो, ये कितनी लेंथ है। जब ग्राफ पेपर की बात करोगे ना, आपको बॉक्सेस बिल्कुल क्लियर दिख जाएंगे इसमें कि कितने बॉक्सेस हैं। यहाँ आप देखो, इसके थोड़ी हेल्प ले रहे हो। जैसे इधर इस पर कितना है, यहाँ 1 से स्टार्ट हो रखा है बेस और इतनी लेंथ का है, आप देख रहे हो ना, ऐसे मेज़र कर सकते हो। तो यहाँ से लेके यहाँ तक है ये बेस की लेंथ जो है। तो दिस इज़ 1 2 3 4। जो ग्राफ पेपर होगा उस पर आपको एग्जैक्ट दिखेगा, उसमें 4 बॉक्स ऐसे कुछ बने हुए आपको शो होंगे। ऐसे 4 बॉक्स उसके अंदर बने हुए शो हो जाएंगे, तो पता वैसे डायरेक्टली देखते ही पता चल जाएगा कि इसकी लेंथ कितनी है, 4 है। और हाइट की बात करें तो 1 बॉक्स, 2 बॉक्स, 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 बॉक्सेस की जो हाइट है इसकी, तो हम 9 इसको लिख लेंगे। तो कितना हो गया देखो, 2 के साथ ये 4 कैंसिल 2 पे, तो 2 9 जा 18 यूनिट स्क्वायर। तो इस तरह से आपने जो ट्रायंगल इसमें बनी है उसका एरिया भी आपने फाइंड आउट कर दिया। और इसके बाद एक टॉपिक रह जाता है हमारा रिफ्लेक्शन का। इसमें मैं रिफ्लेक्शन के बारे में बात करूंगा। वैसे उसकी कोई इतना वैसे इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है, बट फिर भी थोड़ी नॉलेज आपको उसमें होनी चाहिए। रिफ्लेक्शन टॉपिक में क्या है, जैसे आपको मिरर होता है, आप शीशे के आगे खड़े होते हो, तो आपको भी पता ही है कि क्या होता है, आपकी इमेज बनती है शीशे के अंदर, है ना। तो आपने ये भी नोट किया होगा कि जैसे जैसे आप अपना हैंड है वो उसके साथ टच करते हो, तो अंदर से भी आपका जो हैंड होता है वो उसको टच कर जाता है। यानी कि शीशे से जितना आप दूर खड़ोगे उतनी ही जो आपकी इमेज है वो पीछे को भी उतनी ही डिस्टेंस पे बनती है, जो एक प्लेन मिरर होता है उसमें। चलो साइंटिफिकली अगर हम थोड़े कर्व्ड मिरर्स की बात करें तो उसमें ऐसा नहीं होता, बट अगर प्लेन मिरर की, मैं फ्लैट मिरर की बात कर रहा हूँ, उसमें अगर जितना आप आगे खड़ोगे उतना ही इमेज जो है वो पीछे को चली जाती है, उतना ही। ठीक है, जितना आप मिरर से दूर हटते जाओगे उतना ही आपकी इमेज भी पीछे को हटती चली जाती है ना। तो इसी तरह अगर आप इस लाइन को एक मिरर की तरह ट्रीट करो, मान लो वाई एक्सिस जो है अगर हम इसे मिरर की तरह ट्रीट करें, तो मान लो मेरे पास एक पॉइंट है, ये 3,2 है, मान लो x3/2, तो ये यहाँ पे होगा ना, x1 2 3 1 2 3, तो 3 2 पॉइंट आपका ये है। अब इस पॉइंट की रिफ्लेक्शन अगर मैं वाई एक्सिस में देखूं तो, यानी कि मैं मिरर की तरह किसको ट्रीट कर रहा हूँ, वाई एक्सिस को, तो डेफिनेटली इस पॉइंट की जो रिफ्लेक्शन है वो कितनी पीछे दिखेगी। जैसे ये इतना मिरर से कितनी डिस्टेंस पे है, ये 3 पे है ना, देखो ये 3 डिस्टेंस है,
तो ये पीछे जाएगा 3, ठीक है। तो दैट मीन्स इसकी जो रिफ्लेक्शन होगी वो कहाँ पे दिखेगी आपको, पीछे को जाके -3,2। हाइट वही रहेगी, जितनी हाइट के ऊपर आपका है लेवल वही रहता है। बस सिर्फ ये होता है कि अगर ये एक्चुअल है तो इसकी इमेज यहाँ पे आपको दिखेगी, 3 स्टेप ये उधर को है तो ये 3 स्टेप पीछे को दिखेगी। तो यानी कि -3,2। तो आपने क्या देखा कि जब आप रिफ्लेक्शन या इमेज अपनी देखते हो वाई एक्सिस में, तो उससे क्या फ़र्क पड़ता है, सिर्फ एक्स की वैल्यू को फ़र्क पड़ता है और वो नेगेटिव हो जाती है। अब अगर आप इसको एक्चुअल मान लो ये कोई एक्चुअल चीज़ है और ये मिरर है, तो इसकी रिफ्लेक्शन आपको इधर यहाँ पे दिखेगी। तो अगर इधर से बात करें तो इधर से भी क्या हुआ, एक्स -3 था तो साइन चेंज होकर बस वो पॉजिटिव हो गया, यानी कि वाई के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। यानी कि अगर आप मिरर किसको बना रहे हो, वाई एक्सिस को, तो वाई के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, सिर्फ एक्स का साइन चेंज होगा, तो ये रिफ्लेक्शन हो जाएगी। यानी कि सिंपली अगर मैं यहाँ बात करूँ, मान लो मेरे पास पॉइंट है 4,5, तो 4,5 कहाँ पे आएगा, देखो x4/5, तो वो यहाँ चला जाएगा, दिस इज़ 4,5। तो इसकी रिफ्लेक्शन अगर मैं वाई एक्सिस में देखूँ तो डेफिनेटली अगर वो इधर को देखें तो ये 4 इधर को है ना, ऐसे ये डिस्टेंस जो है वो 4 है। तो मिरर में जब देखोगे तो उसकी शेप का जो डिस्टेंस होगा वो भी कहाँ पे दिखेगा आपको, शेड का डिस्टेंस पीछे -4 डिस्टेंस पे दिखेगा, यानी कि पीछे को दिखेगा। तो ये हो गया -4, क्योंकि पीछे को जाओगे तो -4 कहोगे आप उसी को। हाइट वही है 5, तो यानी कि इस पॉइंट की रिफ्लेक्शन जो है वो यहाँ पे दिखेगी। तो दैट मीन्स अगर आप यहाँ ऑब्जर्व करो तो वही चीज़ है, वाई के अंदर कोई चेंज नहीं आया क्योंकि वाई एक्सिस को आपने मिरर की तरह ट्रीट किया हुआ है, सिर्फ एक्स में चेंज आया है, वो 4 से क्या हो गया, -4 हो गया। तो ठीक है, तो यही इसमें रिफ्लेक्शन में फंडा है सारा। अब हम क्या करते हैं, एक्स एक्सिस को एज अ मिरर ट्रीट करते हैं। तो एज अ मिरर अगर एक्स एक्सिस को ट्रीट करोगे तो डेफिनेटली ये मिरर है, तो इसकी इमेज आपको कहाँ दिखेगी, ये कितने स्टेप ऊपर है, 2 ऊपर है, तो नीचे को दिखेगी 2 स्टेप, यानी कि ये पॉइंट होगा उसका जो रिफ्लेक्शन होगा। यानी कि 3,2 की रिफ्लेक्शन कितनी होगी, एक्स तो 3 ही रहेगा, देखो इधर को ये हम 3 में ही देख रहे हैं, बट वाई जो है वो नीचे को आ गया, पहले 2 स्टेप ऊपर था वाई, अब 2 स्टेप नीचे को चला गया, तो 3,-2। तो सेम है, सिमेट्री है। कैसे, जैसे आपने वाई एक्सिस को मिरर की तरह ट्रीट किया, तो जो एक्स की वैल्यू है उसमें सिर्फ क्या चेंज आया, साइन का चेंज आया, यानी कि नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो गया, पॉजिटिव है तो नेगेटिव हो गया। इसी तरह अगर आप एक्स एक्सिस को मिरर की तरह ट्रीट करोगे तो साइन किसका चेंज होगा, सिर्फ वाई का चेंज होगा, जबकि एक्स की वैल्यू और साइन वही रहेगा जो पहले है। तो अब मेरे ख्याल से अगर मैं बिना ग्राफ के भी आपसे पूछूं कि टेकिंग एक्स एक्सिस एज अ मिरर, taking x-axis as a mirror, what is the image of, काफ़ी सारे पॉइंट्स पे डिस्कशन कर लेंगे हम, जैसे -5,2 है, या 7,-2 है, या 4,3 है, तो इनकी इमेजेस की बात करता हूँ मैं। तो जैसे -5,2 की इमेज क्या होगी, मैंने बताया कि एक्स एक्सिस को अगर हम मिरर की तरह ट्रीट करेंगे तो एक्स में कोई चेंज नहीं आएगा, बाई का सिर्फ साइन चेंज होगा, यानी कि इसकी इमेज क्या होगी, एक्स सेम, बाई का सिर्फ साइन चेंज करना है, यानी -2। अब बाई -5,-2 को लोकेट अगर आपको करना हो तो आप इजीली कर सकते हो, -5,-2 कहाँ जाएगा, एक्स -5 यहाँ, बाई -2 यानी कि 2 स्टेप नीचे, तो यहाँ उसकी इमेज बनेगी। तो बिना पॉइंट को लोकेट किए आपने उसकी इमेज को लोकेट कर दिया। इसी तरह बी, इसकी बात करें तो ये भी एक्स एक्सिस को आप ट्रीट कर रहे हो मिरर की तरह, तो एक्स तो सेम ही रहेगा 7, बाई का साइन चेंज हो जाएगा यानी कि 2 आ जाएगा, यानी कि 7,-2 की जो इमेज है वो कहाँ होगी, 7,2 पे होगी। इसी तरह अगर 4,3 की बात करें तो 4,3 की जो इमेज है एक्स एक्सिस में वो कहाँ पे होगी, 4 सेम रहेगा, बाई का साइन चेंज यानी कि -3 आ जाएगा। तो ये हो गया इमेज फाइंड आउट करना, टेकिंग एक्स एक्सिस एज अ मिरर। इसी तरह अगर मैं इन्हीं पॉइंट्स की इमेज टेकिंग वाई एक्सिस एज अ मिरर कहूँ तो क्या होगा, तो टेकिंग वाई एक्सिस एज अ मिरर चेंज किस में आएगा, सिर्फ एक्स के साइन में चेंज आएगा, वाई बिल्कुल सेम रहेगा। तो सेम ए की बात करें तो उसमें एक्स का साइन चेंज करके क्या कर दो, पॉजिटिव, वाई सेम रखो। इसी तरह बी की बात करें तो इसमें एक्स का साइन चेंज करके -7 और वाई क्या कर दो, सेम, क्योंकि अब हम वाई एक्सिस को मिरर की तरह ट्रीट कर रहे हैं। इसी तरह इस पॉइंट के लिए एक्स तो चेंज होकर -4 हो जाएगा, साइन चेंज, वाई सेम रहेगा। तो इन 3 पॉइंट्स की इमेजेस
एक्स एक्सिस में देखोगे तो ये हैं और वाई एक्सिस में देखोगे तो ये है। तो इस तरह से किसी भी पॉइंट की इमेज जो है वो फाइंड आउट की जाती है, ठीक है। अब मैं थोड़ा सा एक सम इसके ऊपर करके दिखा देता हूँ। जैसे मान के चलो हमारे पास कोई ट्रायंगल है, ट्रायंगल की इमेज आपको देखनी है। ये तो हो गया था जो आपने टॉपिक किया, वो तो था पॉइंट की इमेज देखना, लेकिन अब मैं पूरी की पूरी एक शेप की इमेज देखूँगा। जैसे मेरे पास कोई ट्रायंगल है, मैं आपको पहले पॉइंट बताऊँगा, उसके पॉइंट्स क्या हैं। हाँ, मान लो एक ए है हमारा 2 3, बी है हमारा 4 5 और सी है 6 1 कर लो, ठीक है। A2 3, B4 5 और C6 1। तो अगर ट्रायंगल की बात करें तो ट्रायंगल कहाँ पे बनेगी, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। तो A2 3 है, XA2 3 यानी कि यहाँ आएगा X2Y3। तो दिस इज़ आर ए। और B कहाँ जाएगा, 4 5 पे, 1 2 3 4 और Y5, 1 2 3 4 5। तो ये हमारा क्या हो गया, बी। सी कहाँ जाएगा, 6 1 पे, 1 2 3 4 5 6 और Y1 यानी कि यहाँ। तो ये ए बी सी आपके 3 पॉइंट हैं। इसको यूज़ करके जो ट्रायंगल बनती है वो ये है। अब अगर मैं कहूँ कि ड्रॉ द इमेज ऑफ triangle ABC in the mirror of y एक्सिस। अगर हम y एक्सिस को एज अ मिरर ट्रीट करें तो इस ट्रायंगल की इमेज आपको यहाँ बनानी है। तो कैसे बनाओगे, अगर आप देखो डायरेक्ट बनाने की कोशिश करोगे तो बड़ा गलत हो जाएगा। तो मैं यहाँ आपको मेथड बताता हूँ। तो कैसे किया जाता है, हम पहले ए की इमेज यहाँ बनाएंगे, फिर बी पॉइंट की बनाएंगे, फिर सी पॉइंट की बनाएंगे और फिर उनको ज्वाइन करेंगे बाद में, ठीक है। यानी कि पॉइंट वाइज इमेज आप ड्रॉ करके बाद में उनको ज्वाइन करोगे, पहले ऐसे सीधा ट्राई नहीं करेंगे हम। तो वाई एक्सिस में इमेज देख रहे हैं हम, तो ए की इमेज तो क्या हो जाएगी, उसका नाम हम चेंज करके ए डैश रख लेते हैं, चलो पी रख लो बेशक, चलो पी नाम रख लेते हैं ए की इमेज का। तो उसकी इमेज क्या होगी, आप वाई एक्सिस को एज अ मिरर ट्रीट कर रहे हो तो वाई में तो कोई चेंज नहीं आएगा, बस एक्स का चेंज क्या हो जाएगा, -2। इसी तरह बी की इमेज को क्या मान लो आप, इसका चेंज करोगे तो -4,5 हो जाएगा। और सी की जगह आर मान लो आप, उसकी इमेज जो है वो हो जाएगी -6,1। यानी कि सिर्फ एक्स के साइन चेंज करने हैं, वाई सेम रखना है, क्योंकि वाई एक्सिस को हम मिरर की तरह ट्रीट कर रहे हैं। तो P -2 3 है, तो -2 3 कहाँ पे होगा, पहले इसको लोकेट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7, चलो 5 7 पॉइंट लगा लो। P -2 3 है, -2, 3 यानी कि यहाँ चले जाएंगे, ये P हो गया। उसके बाद है -4 5, 1 2 3 4, -4 हो गया 5 यानी कि 1 2 3 4 5। तो यहाँ आपका क्या आ जाएगा, क्या हो, R -6 1 है, 1 2 3 4 5 6 और 1, ये आपका R है। तो ये P क्या हुआ, R है। ये आपने क्या किया, एक एक पॉइंट की इमेज आपने यहाँ पे ड्रॉ कर दी और बाद में उसे क्या कर दिया, ज्वाइन कर दिया। अब आपको भी शायद अच्छा लग रहा होगा। अगर आप इस ट्रायंगल को इस मिरर में देखोगे तो ये ऐसी दिखेगी, आप बेशक ट्राई कर लेना अपने मिरर के पास रख के पेज को, ठीक है। तो इसकी ट्रायंगल जो है वो ऐसी दिखेगी मिरर के अंदर। तो ये हो गया तरीका किसी भी फिगर की, किसी भी इमेज की, किसी भी डायग्राम की इमेज किसी मिरर में देखना, यानी कि किसी वाई एक्सिस या एक्स एक्सिस में देखना। तो इसके रिलेटेड ही असाइनमेंट मैं आपको अपलोड करूँगा, तो आप उसको ही ट्राई करोगे। ये चैप्टर हमारा कंप्लीट है, इसमें इतने ही टॉपिक थे। आई थिंक तो ये एक ही लेक्चर में कंप्लीट हो गया। तो ठीक है, आप इसकी असाइनमेंट ट्राई करना। थैंक यू फॉर दैट, मिलते हैं बाद में।